exporting. A small business that thinks and sells only domestically may be reaching only a small share of its potential customer because 95% of the world's consumers live outside the USA. Exporting enables companies to diversify their portfolios and weather changes in the domestic economy. यहाँ वेदर चेंजेस का मतलब मौसमी तब्दीलात नहीं है, और बेसिकली यहाँ पर यह कि सेल्स का पोटेंशियल, लोगों के डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाता है वो, और ये सारी चीज़ें, वेदर भी इंक्लूडेड इसके अंदर, सारी चीज़ें आ जाती है कि मार्केट फ्लक्चुएशन इज ऑलवेज देयर। अब देखें लेदर गारमेंट के इंडस्ट्री का आप देख लें, यहाँ सर्दी पड़ती, ये टाइम खत्म हो जाएगा, विल क्लोज अवर क्लासेस। ठीक है सर। हाँ, इसके बाद हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, और फिर आज आई विल लेट यू नो एग्जैक्टली क्या वो किस तरह से चलेगा प्रोग्राम, और मैं आगे पॉलिसीज बता दूंगा इसकी कि हम किस तरह से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये रीज़न हमारी बनेगी नहीं बेसिकली कि आजकल हालात ख़राब है, ये नहीं है, बट छोटे टाइम के अंदर मैक्सिमम गेन्स मिल जाए जो चाहते हो स्टूडेंट, उसकी लिस्ट आपने मुझे दे दी है, और बेसिकली सीवीज़ भी जो आपने मुझे फॉरवर्ड की थी वो लिस्ट में लगा दी है मैंने, और उसका अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते जाएंगे और लोगों को एक्सपोजर देते जाएंगे, कंपनी एक्सपोजर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये मिल जाए, और उसमें से भी सिलेक्शन होती जाएंगी इंटर्नशिप के लिए, और बेसिकली कोई परमानेंट जॉब भी करना चाहता हो, या वो 4 घंटे की जॉब अवेल करना चाहता हो कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि अर्निंग भी हो जाए मेरी और काम भी चल रहा है, तो सारी चीज़ों को एवेलुएट करेंगे हम। उस एंगल से आप अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर लीजिएगा, और मुझे एक फीडबैक प्रोग्राम में आपसे कांटेक्ट करूंगा फिर, और आप मुझे डिटेल्स दे देंगे ताकि वो काम हो, विच इज़ वेरी क्लियर मेरी तरफ से, मगर ये कि आपकी तरफ से कितने आते हैं और किस तरह से अरेंज करना है, देन विल डिसाइड टुगेदर कि बैठ के हम कर लेंगे। ठीक है जी सर। एक्सपोर्टिंग हेल्प स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो। देखिए छोटी लोकल मार्केट छोटी होती है ऑब्वियसली, और बड़ी मार्केट, अच्छा मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर लेबर प्रोसेस चल रही है, और इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम है, उसका लोकल प्रोडक्ट है निरमा वॉशिंग पाउडर। निरमा गिव टफ चैलेंज टू लिवर ब्रदर्स। क्यों? कि वो लोकल प्रोडक्ट है, मगर उसकी क्वालिटी उसने मेंटेन की, और लोकल नाम से और लोकल मार्केट में बहुत अच्छा एस्टेब्लिश किया है। तो हमारे जहन में जो चीज़ें आती हैं कि भाई ये तो बड़ी मल्टीनेशनल है, इससे कौन कंपटीशन दे सकता है, ऐसा नहीं है। द वे यू ऑपरेट योर कंपनी, और द क्वालिटी मेंटेन करते हो, और आपकी प्रोसेस क्या होता है चलाने का, इट डज मैटर। कई मैकडॉनल्ड्स की चेन दुनिया भर में लोकल कंपनीज ने बंद करवा दी है। कई लोकल फ्रेंचाइजीज को, मतलब जो बाहर की कंपनी से, उनको वो मुश्किल में डाल दिया लोकल कंपनीज ने। व्हाई? बिकॉज दे मेंटेन क्वालिटी एंड पीपल हैव अ फेथ इन इट। किसी तरह से भी आप कम्युनिकेट करेंगे कि यू आर मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर प्रॉपरली, देन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें काउंट होती है। तो एक्सपोर्ट जब करती है कंपनी तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब एक्सपोर्ट मार्केट में वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट रख के काम करते रहे तो उनका एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, बिकॉज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक सेंटेंस के पीछे घंटों बहस हो सकती है, और इसी तरह हम रिपीट करते हैं जब कोई चीज़ को, तो उसमें नई चीज़ लेके आते हैं। स्टूडेंट शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हो कि ये पहले भी पढ़ा था, आज रिपीट हो रहा है, या भी है, मगर एंगल चेंज हो जाता है, अप्रोच चेंज हो जाता है, वो ये नोटिस भी कर लें। एक सेंटेंस को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो समझ में आ जाए कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तानी इकोनॉमी है। जब वो एक्सपोर्ट करेगी तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इंप्रूव होगा उसका। क्यों? डॉलर्स जमा होंगे बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स के लिए लोड मिलने के बाद भी रिजर्व्स हमारे बढ़ते जाएंगे।
बेसिकली टू इंक्रीज दिस रिजर्व, टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, इम्प्रूवमेंट आती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने वाले आपको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और उसके लिए जो हम मैकेनिज्म सेट करते हैं बेसिकली कि हम इस तरह करते हैं, तो वो हेल्प करती है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रोडक्शन के लिए। मतलब these things actually research shows that exporting can expand your sales much faster because you learn about different countries, not only your product but also how this product is being used and what do they expect out of this product in different countries or different part of the world. तो आपको एक्चुअली हर जगह से इम्प्रूवमेंट की साइंस नज़र आती है, क्रिटिसिज्म मिलता है विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और ये चीज़ आपको लेके आते हैं और एंड इवेंचुअली यू ग्रो एंड ग्रोथ में फायदा होता है। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, disadvantage or barriers must also be considered. For example, small business will incur additional costs such as modifying a product or its packaging, changing the name of the product, or it does not convey a negative meaning outside USA. ये यूएसए की बात कर रहा है, हम जर्नलाइज कर रहे हैं स्टेटमेंट। एक कॉस्मेटिक कंपनी थी, उसने कॉस्मेटिक लॉन्च किया स्पेन में, मगर उसका नाम अपनी लैंग्वेज में, ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी, उनका अपना नाम था अपनी लैंग्वेज में, विच इन स्पेनिश मेंट मैन्योर, जो खाद होती है दरख्त में डालने की। अगर कॉस्मेटिक्स के ऊपर ये लिखा हो ये खाद है तो कौन इस्तेमाल करेगा? उनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और मतलब था, बट इन स्पेनिश द सेम प्रोनाउंसिएशन गेव डिफरेंट मीनिंग, तो वह नहीं चल रहा था। इसी तरह से अमेरिकन कार्ड यूरोप में फेल हो गई नाम की वजह से, तो उनको नेम चेंज करना पड़ा, कहीं पैकेजिंग चेंज करना पड़ता है कि बहुत स्मॉल साइज पैकेजिंग डजंट वर्क। छोटे छोटे पैकेट यूरोप में चलते हैं, बट इफ यू एक्सपोर्ट द सेम थिंग, ईटिंग कोई चीज़ हो, तो बांग्लादेश और इंडिया में छोटे छोटे पैकेट नहीं चलेंगे बिकॉज द फैमिली इज बिगर, तो वहाँ वो चेंजेस लाने पड़ेंगे उनको। ये कई बार होता है बेसिकली कि प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है, कि प्रमोशन एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है, कि प्रमोशन में जो एडवर्टीजमेंट बनाई थी आपने यूरोप में, इट डजंट वर्क इन इस्लामिक कंट्रीज, तो वहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। तो बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग में चेंजेस लाना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए आपको देखना पड़ता है लोकल को हायर करे या बाहर वाले को लाए। इथनो सेंट्रिक अप्रोच है आपका या पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है? इथनो सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है जिस कंट्री, जैसे पाकिस्तानी कोई यूरोप में काम करता है या कंपनीज के प्रोडक्ट बेचता है या फार ईस्ट में बेचता है या मिडल ईस्ट में बेचता है, तो वो अपनी कल्चर को लेके जाएगा वो, और उसी तरह से एक्टिविटी कंडक्ट करेगा। या वो दूसरी सूरत ये है कि जिस कंट्री में जाए उसका अपना कल्चर को रख के वो काम करे, जैसे फार ईस्ट में अपनी तरह से काम करे, मिडिल ईस्ट में अपनी तरह से, और यूरोप में यूरोप की तरह से। तो बेसिकली ये सब चेंजेस बताता है कि अगर पाकिस्तानी पाकिस्तानी की तरह इम्पोज करना चाहेगा अपनी चीज़ें, दैट इज इथनोसेंट्रिक अप्रोच। मगर अगर वो चाहे कि जिस कंट्री में भी वो काम करें तो बेसिकली वो उस कंट्री के हिसाब से करें, तो दिस वुड बी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो ये अप्रोचेस के फ़र्क आ जाते हैं, और अप्रोचेस के फ़र्क से बड़ा चेंज आ जाते हैं। अब ये चाइनीज़ की जो छोटी छोटी कंपनी दुनिया भर में खुली हुई है, दे हैव अ इथनोसेंट्रिक अप्रोच, वो अपने ही कल्चर लेके वहाँ जाके और रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, फिर चाइनीज़ वो चाइना टाउन खोल लेते हैं। दुनिया भर में हर बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जहाँ टूरिस्ट होते हैं वो चाइना टाउन खोलते हैं, वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलते हैं, ताकि वो इंट्रोडक्शन करा देते हैं अपने कल्चर का। और फिर वो ग्रेजुअली जब पेनिट्रेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और फिर ग्रेजुअली वो बड़े स्केल पे आ जाते हैं। जैसे वो श्रीलंका का पोर्ट ही खरीद बना दिया उन्होंने, और पोर्ट बनाने के बाद इतना ओवर इन्वेस्टमेंट किया हुआ इसके अंदर कि श्रीलंका गवर्नमेंट कुड नॉट पे फॉर इट, तो उन्होंने खुद लीज पे ले लिया श्रीलंकन पोर्ट्स। अब वो टेरिटरी चाइनीज टेरिटरी बन गई वहाँ पर, और वो लोग चला रहे हैं फॉर नंबर ऑफ इयर्स, दे हैव अ डील विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट, और वो चला रहे हैं। तो बेसिकली आप देखें किस तरह से ये एंटर होते हैं, किस तरह से कैप्चर करते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट।
आज हम सेशन सर आपकी आवाज अटक रही है बहुत। स्टार्ट सर करेंगे एंड वी विल मूव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जब शुरू का लेक्चर सही था। हेलो जी सर, पर हेलो अब बहुत ज्यादा सर, जी अब सर, बहुत ज्यादा शुरू नेट में डिस्टर्ब कर रहा है। जी सर, शुरू में ठीक आवाज आ रही थी आपकी। अच्छा, अभी ये कुछ मसला इंटरनेट का हो रहा है, अभी थोड़ा सिग्नल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड कर रहे हैं यहीं पर और यहीं से स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को। क्लियर है बात? ठीक है सर। ठीक है सर। हेलो, इज इट क्लियर? अच्छा, जी those सर। students who are present, please cooperate